देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पावर आईसी जो होती है उसके अंदर एसएमपीएस जो होता है वो क्या है, कैसे काम करता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, पर आपके माइंड में यही कंफ्यूजन रहती है कि एसएमपीएस क्या है मोबाइल के अंदर। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। हमारा 12 जून का बैच ऑफलाइन का फुल है, ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। ऑनलाइन का 5,000 रुपये फीस है, जिसके अंदर हम आपको 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे, बेसिक से एडवांस तक। ऑफलाइन की 12 जुलाई अगस्त की बुकिंग चल रही है। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। मोबाइल के साथ कंप्यूटर कोर्स हम बिल्कुल फ्री करा रहे हैं, रहना खाना भी उसमें फ्री है। जो कोर्स आप दूसरी जगह 40, 50, 60 हज़ार रुपये में सीखते हैं, वही हम आपको सिर्फ 21,000 में सिखा रहे हैं। तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। फीस कम लेते हैं तो ये ना समझे कम सिखाते हैं, हम वो सिखाते हैं जो आपको दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखने को नहीं मिलेगा। चिप लेवल मोबाइल के साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर बिल्कुल फ्री करा रहे हैं, बिल्कुल एडवांस लेवल पर, और ये ऑफर चल रहा है कुछ दिनों के लिए। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि पावर आईसी के अंदर एसएमपीएस क्या है। यह वीडियो आपने एक बार देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो आपका एसएमपीएस से संबंधित, पावर आईसी से संबंधित सारे डाउट जो क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप भूलने से भी नहीं भूल पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पर समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत यहाँ से कराऊंगा कि मैं समझाऊंगा चीज है क्या। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखिए। ये जो आप केबल देख रहे हैं, इस केबल को हम कहाँ लगाते हैं, इसके अंदर यहाँ पे लगाई जाती है। ये आपका कहाँ लगता है, ये आपका लगता है मेन बोर्ड के अंदर, जो कि पावर होता है हमारा, यानी कि बिजली की जो पावर होती है वहां पे लगाई जाती है। ठीक है, इस चीज को पहले आप अच्छे से समझना, फिर पावर आईसी को समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस का मतलब क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इतनी बात क्लियर हुई होगी। यानी कि ये क्या है, हमारा एसएमपीएस है। जब हम इसमें बिजली लगाते हैं, यानी कि एसी का करंट देते हैं, तो ये डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारे वायर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे वायर देख रहे हैं। ये जो पिनें होती हैं, ये सारी पिनें हमारी इन मदरबोर्ड के जितने भी ये कनेक्टर होते हैं हर जगह लगाए जाते हैं। ये पिनें हमारी हर जगह यहाँ पे ये लगाई जाती है। ठीक है, जितने भी कनेक्टर होंगे हर जगह ये लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, देखो ये क्या है, एक एसएमपीएस है। इसका काम क्या है, यानी कि एक सप्लाई तो इसमें इनपुट हो गई, एक वोल्टेज इसमें आया। अब ये बहुत सारे केबल क्यों हैं कि सीपीयू का वोल्ट अलग है, रैम का अलग है, यूएसबी का अलग है, यानी कि हर जगह के वोल्टेज अलग है। तो इनसे होता क्या है कि हर जगह के वोल्टेज अलग अलग बनते हैं डीसी के। ठीक है, अब आपकी समझ में आया होगा कि एसएमपीएस जो क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के अंदर, प्लस जो एसएमपीएस है यहाँ से सप्लाइयाँ जो वोल्टेज निकलेंगे वो हर सेक्शन के लिए अलग अलग निकलेंगे। चलिए बात करते हैं मोबाइल पे, समझते हैं कि मोबाइल के अंदर एसएमपीएस क्या है। देखो, मोबाइल के अंदर आप यहाँ पे आएंगे, हम इसमें बात करते हैं। यहाँ पे कुछ सर्किट मैंने आप बनाया है, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ, यानी कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फोन के अंदर हम जहाँ बैटरी लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम बैटरी कनेक्टर बोलते हैं। जैसे कि आपने बैटरी को यहाँ पे जोड़ दिया इस तरीके से। जब बैटरी कनेक्टर पे आप बैटरी जोड़ देते हैं तो बैटरी कनेक्टर से एक लाइन निकलती है, जो कि हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है, जिसे हम बैटरी का प्लस कहते हैं। ठीक है, चार्जिंग आईसी के पास आपको एक कॉइल मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीपीएच। इसको क्या कहते हैं, बीपीएच। अब यहीं पे आपको समझना है। देखो, मैंने क्या बताया था अभी यहाँ पे कि बिजली से एक सप्लाई आती है, यानी कि एसएमपीएस के अंदर 1 वोल्ट इन हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी से 1 वोल्ट इन हुआ इसके अंदर, यानी कि जो एसएमपीएस है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एसएमपीएस है। ठीक है, एसएमपीएस है, यानी कि ये फोन के अंदर एक चार्जिंग आईसी है। ये क्या काम कर रहा है, इसके अंदर पहला वोल्टेज इनपुट हो रहा है। ठीक है, 1 वोल्टेज इनपुट हुआ। जैसा आपने यहाँ देखा कि 1 वोल्ट इसमें इनपुट हुआ। ठीक है, उसमें एसी था, इसमें डीसी है, दोनों में अंतर है। अब इनपुट होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारी सप्लाइयाँ निकल रही हैं, लेकिन अभी यहाँ से सप्लाइयाँ नहीं निकलेंगी, क्योंकि इसके अंदर आईसी अंदर है। फोन के अंदर क्या होता है कि आईसी यहाँ पे अलग अलग लगी होती है। कैसे, देखो, बीपीएच निकली, बीपीएच यहाँ से जब निकलेगी तो पावर आईसी के अंदर इस तरीके से बहुत सारी जगह ये इनपुट करेगी। तो मेन सप्लाई इसमें कौन सी हो गई, ये वाली। जिस फोन में मेन सप्लाई देखेंगे तो इसमें क्या मिलता है, इसको बोलते हैं बीपीएच, यानी कि पावर आईसी को ऑन करने के लिए क्या चाहिए, बीपीएच। जब इसमें बीपीएच बन जाएगा तो इसके पास आप बहुत सारी कॉइलें देख रहे हैं। बहुत सारी कॉइलों के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कुछ मैंने आईसी अलग से लगाई। ये जो कॉइलें होती है इनका काम क्या होता है, देखो ये जो कॉइल होती है वो इस तरीके से कनेक्ट होती है, यानी कि दोनों कॉइलें इस तरीके से यहाँ पे ये
कनेक्टेड होते हैं। ये कॉइल जो आप देख रहे हैं इस तरीके से कनेक्टेड रहती हैं। अब इन कॉइलों से क्या है, देखो ये दो कॉइल जो देख रहे हैं ना, एक ही एक कॉइल होती है और एक कॉइल होती है। इन कॉइलों को हम बोलते हैं, एक को बोलेंगे हम इसमें लो एलडीओ, एक को बोलेंगे हाई एलडीओ, ठीक है। ये होती है हमारी कॉइल है। अब इन कॉइलों से होता क्या है, इन कॉइलों से क्या होता है, देखो एसएमपीएस जो होता है इस पावर आईसी के अंदर एक पार्ट है। मोबाइल की किसी भी फोन की जो पावर आईसी होती है उसके अंदर एक पार्ट होता है। उस पार्ट को ऑन करने के लिए बीपीएच आता है, ठीक है। उस पार्ट को ऑन करने के लिए बीपीएच आती है। बीपीएच आने के बाद में इन कॉइलों से क्या बनता है हमारा, इनसे बनते हैं बक बोल्ट। अब ये बक बने कैसे, इसके अंदर जो एसएमपीएस पार्ट है उसने इसको कन्वर्ट किया। अब इनसे होता क्या है, इससे वोल्टेज सीपीयू को जाएगा, इससे ईएमएमसी को जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जो लो और हाई एलडीओ से क्या होता है, इनपुट तो यहाँ हो जाता है, ऐसे जाता है ऐसे आता है, ऐसे जाता है इसके अंदर ऐसे आता है। लेकिन अब इससे होगा क्या, अब जो एलडीओ जो बनेंगे हाई और लो, ये दोनों एलडीओ आपके इस तरीके से निकलते हैं, यानी कि फोन के जितने भी सेक्शन होते हैं वो सब एलडीओ से चलते हैं। किससे चलते हैं, एलडीओ से। जो कॉइल देख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, बक कॉइल। इनसे क्या चलता है, इनसे सीपीयू और ईएमएमसी या यूएफएस को ऑन किया जाता है। तो आपकी अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये एसएमपीएस है, तो इसके अंदर जो एसएमपीएस है पार्ट इसके अंदर है, यानी कि पावर आईसी के अंदर ही एसएमपीएस इनबिल्ड है। इसको चलने के लिए एक सप्लाई आई, इसको चलने के लिए भी हमारा एक बीपीएच आया। यहां तक बात क्लियर। इसके बाद में बहुत सारी कॉइल जो वायर हैं इनसे निकल रही है इसके अंदर से, इसके अंदर कॉइल है सर्किट में। इसमें क्या है, मोबाइल के अंदर ये बाहर दिखाई गई है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि सीपीयू के बोल्ट अलग, रैम के अलग, यूएसबी पोर्ट के अलग, एचडीएमआई के अलग। ऐसे इसमें क्या होता है कि जितने भी सेक्शन होंगे वो हमारे सब एलडीओ पे चलेंगे सेक्शन। और बक कॉइल से क्या होता है, इनसे हमारा सीपीयू ईएमएमसी ऑन किए जाते हैं और लोअर एलडीओ कहीं नहीं जाता। जो कॉइल है इनसे लो और हाई एलडीओ जो बनता है ये कहीं नहीं जाता है, आईसी के दूसरे सिरे से निकलता है। इसलिए हम इस आईसी को कहते हैं, इसको कहते हैं एसएमपीएस, यानी कि इस आईसी के अंदर एसएमपीएस जो पार्ट है पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड है। जो बक और एलडीओ जो बनता है वो एसएमपीएस के द्वारा ही बनता है। यदि पावर आईसी के अंदर एसएमपीएस खराब हो जाता है तो बाकी की सेक्शनों में हमारा जीआर पहुंचता है और वोल्टेज नहीं पहुंचेंगे। तो आईसी आपको चेंज ही करनी पड़ेगी। क्यों चेंज करनी पड़ेगी, जब ये खराब होता है तो हमें ये बदलना होता है, क्योंकि इनको वोल्टेज नहीं मिलेंगे। अब इसमें वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो हमें ये बदलना होता है। ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा कि जो भी सप्लाई खराब होगी तो आईसी आपको बदलनी पड़ेगी, रोल करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि मैंने पावर आईसी का एक एसएमपीएस के बारे में आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट में जरूर लिखें कि आपका नाम क्या है और आप किस जगह से हैं, और आप नेक्स्ट बैच में आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। आधार कार्ड 1000 रुपये भेज रहे हैं, 20,000 रुपये आपकी आने के बाद जमा होंगे। अभी ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है, जून में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आधार कार्ड और 5,000 रुपये भेज रहे हैं, जिसमें कि आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी बेसिक से एडवांस तक। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।